खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे। मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। ये है 2025 मॉडल का हाइब्रिड मजनू समीर। नौजवान, खूबसूरत और इकलौता। वालिदैन मुल्क से बाहर रहते हैं। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ये भी बैटरी से चलता है और इसकी भी आवाज सुनाई नहीं देती है, और इसकी बैटरी है एक हसीन दोशीज़ा जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करता है, और इसकी आवाज नहीं निकलती है सिर्फ इनके सामने। हशमत मजीद खान 2025 के हिटलर। हशमत साहब और समीर का वही रिश्ता है जो अहमद शाह अब्दाली का सोमनाथ से था। 18 बाकायदा फुल फ्लैश हमले, मगर सब बेकार। असल में हशमत साहब उसी दोशीज़ा के दादा हैं जिससे समीर प्यार करता है, मगर समीर के प्यार के बीच हशमत नाम की ये दीवार खड़ी है जो किसी सूरत गिरने को तैयार नहीं है। समीर की तरह इन्हें भी अपनी पोती से बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि इनका भी अपनी पोती के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब एक अनार दो बीमार, मगर किसी एक को तो हारना ही होगा ना। अब इनकी सेहत और खाना पीना देखकर समीर को इनकी कुदरती मौत का इंतजार करना फजूल लगने लगा है। तो फिर समीर को हशमत साहब का एक ही इलाज नजर आया, मौत बजरिया जबरदस्ती। पलकों पर सजने लगा है हर पल सपना बस तेरा ही, दिल की अब ये आरज़ू है हो जाए तू बस मेरा ही। मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। बेचारा सस्ता मजनू इंतजार करने का भी बिल देता है। वो आ गई इसकी बैटरी। अरे ये नहीं है, ये तो बैटरी का टर्मिनल है। समीर और उसकी मोहब्बत के बीच का कनेक्शन, इनकी मुश्तरका दोस्त बीना। हेलो। क्या हेलो? मतलब अब तुम भी इतना ऊपर से आओगी? टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? ओ हेलो, मोहब्बत मुझे नहीं हुई है, मेरे पास काफी काम होते हैं दिन में करने के लिए। हाँ पता है तुम्हारे पास कौन से काम होते करने के लिए। पीएचडी हो तुम, लेकिन सिर्फ ग्रोसरी और शॉपिंग में। मरियम कहाँ है? आई क्यों नहीं अभी तक? मैसेज आया था रास्ते में। कैसा है ये इश्क हर दिल कहे। ये है वो शाहकार जिसके पीछे समीर और हशमत साहब गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। खूबसूरत, शोख चंचल मरियम, वो इकलौता पीएमटी जिससे हशमत साहब और समीर दोनों की जिंदगियों में लाइट आ रही है।
हेलो हाय हाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हें अंदाजा है ना कि मुझे घर से निकलने के लिए दादा से कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। सुबह सुबह किसका नाम ले लिया यार? पर तुम्हारा दादा चाहता क्या है? मतलब नहीं, कभी शादी करनी है तुम्हारी कि नहीं करनी? मेरे दादा मोहब्बत से डरते हैं समीर, इसलिए मुझे भी डराते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में बच्चों को जिन और भूतों से डराया करते थे, जैसे अब हम कॉकरोच और छिपकलियों से डरते हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता था कि मोहब्बत एक मगरमच्छ है, इंसान को देखते ही दबोच लेगी। इन तीनों में से ये क्या है, मगरमच्छ, छिपकली या कॉकरोच? वाओ, ग्रेट क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन। समीर को 3 in 1 बनना पड़ेगा अगर ये मेरा हाथ दादा से मांगना चाहता है। अच्छा, तुम्हारे दादा ने तुम्हारा हाथ मतलब किसी अलमारी, ड्रॉअर, बेड के नीचे छुपा के रखा है? कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे दादा से तुम्हें मांगने के लिए मुझे कीड़ा भी बनना पड़ा ना, तो बनने में देर नहीं करूंगा मैं। आइए। तो फिर आज क्या कहोगे? अरे आज तो मैं रिवॉल्वर लेके आया हूँ। समीर, और मैं क्या करूं? अरे यार, तुम्हारे इस दादा के चक्कर में मुझे ऐसे लगता है मैंने पूरी दुनिया का ना इंसाइक्लोपीडिया याद कर लिया है। तो फिर इंसाइक्लोपीडिया से शादी कर लो। तुम बकवास से शादी कर लो। इसे इंसाइक्लोपीडिया से शादी करने का फैसला खराब नहीं लगता है, पता है उसके 26 बच्चे हैं, मतलब वॉल्यूम्स। तुम एक काम करो, तुम बाजार जाके कोई बीवी ढूंढ लो इंसाइक्लोपीडिया वाली। अरे यार, तो और मैं क्या करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है तुम्हारे इस दादा वाले मामले में मैं मदद किसकी लूं? अमेरिका की लूं या चाइना की लूं? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और उनको धमकी दो, बोला अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। ताकि वो अपना वॉलेट खोले, उसमें से 200 रुपए निकाल के बोले ये लो बेटा, पेट्रोल मेरे ही पैसों से लाना, क्योंकि वो पुटा चाहता ही है कि मैं मर जाऊं। फाइन, तुम एक काम करो, तुम मत जाओ, मर्जी तुम्हारी। अरे नाराज क्यों होती हो? तुम खुद बताओ यार इसको। मैं रोज 1000 स्क्रिप्ट सोच के आता हूँ, उनकी शक्ल दिखते ही भूल जाता हूँ मैं। यार मरियम, तुम खुद धमकी नहीं दे सकती दादा को। यार भी मेरे एक ही दादा है। अरे यार समीर, फिर अपने मॉम डैड से बोलो इमिग्रेशन वगैरह छोड़े, यहाँ आके दादा से ये जंग लड़े। आइडिया, कमाल आइडिया है कसम से। एक काम करते हैं, सफारी पे चलते हैं, दादा को साथ ले लेते हैं, वहां पे बीच रास्ते उन्हें धक्का दे देंगे, रेगिस्तान में ना एक रूह की तरह भटकते रहेंगे पूरी जिंदगी। दादा सफारी गए ना तो सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करेंगे। आजकल तो उनको पेंटिंग का शौक चढ़ा हुआ है। मतलब बुढ़ा पेंटिंग कर रहा है? अरे यार, मैं म्यूजिक के मुतालिक सारी प्रिपरेशन करके आया हूँ, मतलब आज के सारे सवाल आर्ट्स के लिए होंगे। सुनो लेकिन समीर, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। पता है मरियम, मैं इज्जत वो डिजर्व करता हूँ जो रांझे को मिली थी, अरे जो रोमियो को मिली थी, जो फरहाद को मिली थी, और जिल्लत मुझे वो मिलती है जो किसी गली के को मिलती है। समीर, उन लोगों को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, अब बस तुम्हारी बारी है। हाँ देखना तुम, मुंह दिखाई में ना तुम्हें तलवार दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे दादा के साथ ये सब कुछ इस मोहब्बत में किसी जंग से कम नहीं है। गुड लक। तुम्हें जाऊं? पक्का जाऊं बात करने? जाओ। बाय। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। समीर को लगता है कि माजी में हशमत साहब किसी खंबे के नीचे जलेबियां बनाते थे। बात को ऐसे घुमाते हैं कि बात भी चकरा जाती है। हशमत साहब अगर औरत होते तो उन्हें कंफर्म 3-4 तलाकें हो चुकी होती। ये समीर का ख्याल है, हमारा इस ख्याल से कोई लेना देना नहीं। यार ये अंदर जा क्यों नहीं रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो पूरा का पूरा पागल है। पहले नहीं था, अब हो गया है। या तो तुम अपना लड़का बदलो या दादा को बदलो।
बहुत बड़ा बहुत। औरत बनाने गया था, अदरक बन गई। मरियम, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्यों आ गए? वो बुढ़ा सही मूड में नहीं है, कभी भी करंट मारना शुरू कर सकता है। समीर वापस अंदर जाओ। मैं नहीं जा रहा। मरियम कहो। तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उनसे जाके तुम्हारा रिश्ता मांगू अब? तो यार मैं क्या करूं, वो अजीब खूनखार दरिंदे की हालत में है। पता है किसी वक्त भी मूड और खराब हुआ ना तो मुझे भी खा सकते हैं वो। आदमखोर हुए भी तो तुम्हें नहीं खाएंगे। क्यों? क्या मुझे उल्ली लगी है, फंगस लगी है, मुझे बू आ रही है मुझसे? यार समीर प्लीज अंदर जाओ। मैं नहीं जा रहा। तो देखो पेंटिंग देखो जो बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि बिल बतौड़ी से इंस्पिरेशन लिया है या किसी अदरक से। वो थोड़ी देखो लड़की की। समीर या तो तुम घर चले जाओ या फिर अंदर जाओ, हमें मत ख्वार करो। मैं खुद भी ख्वारी हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मॉम डैड को बोलूं डेनमार्क से आ जाएं ताकि वो ख्वार हो, वो ही बात करेंगे। मैं नहीं, मैं क्या करूँगा? अम्मा अब्बा तो डेनमार्क से नहीं आ सकते ना। मरियम इसको इनकार करो, ये इससे नहीं होगा। तुमने उन्हें बताया तो है ना मेरे बारे में? नहीं। अरे कमाल है यार, मतलब क्यों नहीं बताया अभी तक? मरियम मैं और देर नहीं करना चाहता। क्यों नहीं देर कर सकते, तुम बुलेट ट्रेन हो। अरे तुम्हें पता नहीं है, मोहब्बत में इंसान घड़ी से भी तेज चलने लगता है। नहीं समीर वो तुम्हें जानते तो हैं। लेकिन वो मुझे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से जानते हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, ये उन्हें कौन बताएगा? लेकिन समीर मैं एक बात बता दूं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे दादा को मनाने के लिए एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा? ऐसा ही समझ लो। अरे कोई नहीं, बड़े बड़े आशिकों ने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं इश्क के लिए। तुम्हारे दादा क्या चीज? चलो जूस पी। अब आपने चौड़े होकर बड़ाई मारी थी समीर साहब, तो भुगतो। मैं जा रहा हूँ अंदर बात करने के लिए। हाँ I'll go. I'll talk to him. मरियम, दिलीप, ये पैसे बरस रहे हैं बेटा, कहाँ हो? जी मालिक। ये सिक्का तुम्हारा है? मेरा तो नहीं है लेकिन मुझे दे दीजिए। माशाल्लाह, मांगने की आदत नहीं की तुम्हारी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि तुम किसी मजार पे जाओ, अपना खाओ और मेरे लिए लेकर आओ, हैं? हर चीज अपनी समझना। कब से आए हो तुम इस घर के अंदर? दूसरी जंग अजीम में आए थे, तीसरी जंग अजीम लड़ने के लिए। अगर बेगम तुम्हारे बारे में मुझे ताकीद करके ना गई होती ना तो इस घर में 6 जगह तुम्हारी मैयत होती। ये लो, दफा हो जाओ से। अदरक वाली चाय नहीं लाए अभी तक। यार ये बाहर ना आ जाए। अरे नहीं आते बाहर, हम चलें इसको बचाने अंदर। नहीं 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 समीर अब अंदर जा चुका है, अगर बाहर आ गया अब तब सोचेंगे। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। दादा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। राग के एहतराम में खामोशी। अपने आने से पहले सिक्के तुमने भेजे थे? सिक्के? नहीं तो। ये राग के गले में क्यों खारिश हो गई?
हम्म। नहा के आए तुम? जी क्या बहरे भी हो गए हो? हाँ जी, नहीं मेरे कहने का मतलब बहरा नहीं हूं मैं, पर नहा के आया हूं, मैं सुबह नहाया था। लगता है किसी गटर या नाली के पास से होते हुए आ रहे हो। नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं दादाजी? इसलिए कि नापाक और खलीज लोगों की मौजूदगी में राग जो है ना वो लड़खड़ाने लगते हैं। जी। बुजुर्गों से तो यही सुना है हमने। डाली को जानते हो? फूलों वाली? नहीं, मूछों वाली। अब मेरा मतलब है वाला, पेंटर। यानी बाहर ना आ जाए। बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल मैं जानता हूँ, वही जिनकी बहुत ही नोकीली मूछें हुआ करती थी। इतने बड़े पेंटर को किस तरह से याद कर रहे हो तुम? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि उनके बारे में बात बहुत ही मशहूर थी कि उनकी मूछों पे लोग अक्सर अपना कोट टांग जाया करते थे, वरना ही वाज इनटू सरियलिज्म। मैं जानता हूँ उनके बारे में। जो इंसान आर्ट से वाकिफ ना हो वो इंसान कहलाने के लायक है या नहीं? खैर छोड़ो, मेरी तस्वीर देख के बताओ किस फॉर्म की है। ये तो फुल फॉर्म की है। मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सर डाली ने अपने हाथ से बनाई हो। ये जो राग बज रहा था इसके बारे में क्या जानते हो? इसको जय जयवंती कहते हैं, और इस राग को खमाज ठाठ भी कहते हैं, और इसे सुनने का जो वक्त है वो है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, यानी कि रात का पहला पहर। यानी मैं गलत वक्त पे सुन रहा था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। दादाजी मैं तो बस आपको आपकी औकात बता रहा था। मतलब है कि आपको औकात बता रहा था इस राग के कि इसे कब सुनना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। जा सकता हूँ? अब क्या है? अब जी वो दरअसल मैं मरियम के लिए बात करने आया था। तुम्हारी उससे बात बंद है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दरअसल दादाजी वो मैं अपनी और मरियम की शादी की बात करने आया था, और आपको तो ये बात अब तक वैसे ही याद हो चुकी होगी। यार ये बात तुम मुझसे क्यों नहीं करते खुद? क्या मतलब? लगता है उसने तुम्हें बताया नहीं। क्या नहीं बताया? जाहिर है शर्मिंदा हो रही होगी, तुम्हारा लिहाज किया होगा उसने। अरे दादाजी आप इतना गोल 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 क्यों घूम रहे हैं? सीधी तरह खुल के बताइए ना क्या बात है। देखो, तुम पर रहम खाते हुए और तुम्हारी पैर दर पे कोशिशों की वजह से कल मैंने खुद उससे बात की थी। हमारी शादी की? सच्ची? तो फिर मुस्तकिल तुम्हें यहाँ आने से रोकना जो था। क्या मतलब? बस आप ही की हाँ का वेट कर रहे हैं हम, वरना हम तो कब से तैयार हैं शादी के लिए। मेरी हाँ? अबे गधे, मुझसे शादी करनी है क्या? अरे नहीं, अल्लाह माफ करे, वो करनी तो मरियम से ही है, पर जब तक आपकी इजाजत नहीं मिलेगी, आप हाँ नहीं बोलेंगे, शादी कैसे होगी? यही तो कह रहा हूँ खर दिमाग, कि मैंने उससे शादी की बात की थी और मरियम ने तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा है? इनकार कर दिया? अब तो समीर गया, बुला लो एम्बुलेंस। यार इसको मैंने कहा भी था कि डरने की जरूरत नहीं है। पे यार तुम दादा को कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं चलाती? उसमें कोई लोनर आंटी मिल जाएंगी हमें, फिर पता चलेगा उनको प्यार में कैसे होता है। यार मैंने बहुत दफा कोशिश की सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की, दादा को अब अकेले रहने की आदत हो गई है। पता है उनका प्रॉब्लम क्या है? उन्हें तुमसे बहुत मोहब्बत है। वो इनकार तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से कर रहे हैं। यार लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दिख क्यों नहीं रहा, बात क्यों नहीं कर रहा। मेन स्विच ऑफ कर दूं? नहीं 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 नहीं, इसको मैंने कहा भी था कि लोड शेडिंग के वक्त जाओ ताकि सवालों से बच सको, और ये दिख क्यों नहीं रहा बात करते हुए? है कहाँ? इसको तो अब आदत हो गई है जलील होने की तुम्हारी मोहब्बत में। अरे दादा भी ना तुम्हारा मुंह पीला होने देंगे, तुम्हारे हाथ कभी पीले नहीं होने देंगे वो। नहीं दादाजी नहीं, कह दीजिए कि ये झूठ है, और वैसे भी मरियम मुझसे शादी करने के लिए क्यों इनकार करेगी? ये तुम मरियम से पूछो ना। अगर तुम्हारे वालिदैन यहाँ पे होते तो मैं उन्हें तसल्ली में जवाब दे सकता था। अरे दादाजी, अगर माँ बाप किराए पर मार्केट में मिलते ना तो हर घंटे नए लाके दे देता आपको, पर अभी ये वाले कहाँ से लेके आऊं? और वैसे भी मरियम मुझसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकती। कर चुकी है इनकार, चैप्टर क्लोज। अपने लिए कोई और ढूंढो। खुदा हाफिज। दादाजी ऐसे कैसे खुदा? गेट आउट। दादाजी प्लीज। आउट। तेरा ही नूर है,
फलक को देख के करता हूँ उसको याद असद, जफा में उसकी है अंदाज कार फरमा का। नदे नामा दादा नो दबूल दादाजी। नाजायज रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। ओके हसमत खान साहब, वो आपकी पोती मना कर रही है। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो मना कर रही है। अरे पर वो आपकी वजह से मना कर रही है। वो कह रही है हमारी शादी से पहले ना आपकी शादी होगी शायद। देखो यार, इस उम्र में मैं शादी देख नहीं सकता तो करूंगा क्या। अरे पर वो तो यही कह रही है ना। अच्छा, तो फिर उसका इलाज करवाते हैं दिमागी। तुम 2-4 साल इंतजार करो, क्योंकि ये इलाज जरा लंबा चलता है। जी, और इसमें रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। देखिए बस बहुत हो गया, अब आप ना इस तरह मेरी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ा सकते। यार समीर, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 2 चीजें हैं, एक हमदर्दी और दूसरा मशवरा। तुम जब भी आते हो मैं ये दोनों चीजें तुम्हें देता हूँ और तुम ले जाते हो। देखिए बस कर दीजिए, पहले ही ना मैं बिल्कुल। मैं बात करता हूँ मरियम से तुम्हारे लिए। कोई अच्छी सी खूबसूरत हसीना ढूंढते हैं। अबे क्यों पागल हो गया है तू? ओ भाई, क्यों एक ज़हनी मासूम लड़की को घर ले जाना चाह रहा है? जिंदगी अजाब हो जाएगी, फिर उसके बाद मरने की दुआएं मांगेगा उसकी। तुझे पता है 30 साल में दुआ कबूल हुई थी मेरी। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो किसी के मरने की दुआएं तो मैं जरूर मांगूंगा। कहाँ जा रहा है? इधर नीचे नीचे। तेरी दुआएं मांगने से बेटा कोई नहीं मर रहा। तुम्हारे दादा की तामीर में दीवारें चीन की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है या सीसा? मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है ना, तुम देखना मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। अरे यार, उसका क्या कसूर है? वो तुमसे प्यार करता है और बहुत जलील हो रहा है वो तुम्हारी वजह से। ऐसे प्यार से तो बहुत बेहतर था कि कोई अक्लमंद मुझसे नफरत कर लेता। अरे दादा को बताने की क्या जरूरत थी कि मैं उनको वजह बना रही हूँ इनकार की। और दादा को जाके उसने सारी शादी के प्लान का भी बता दिया। वो मुझे खुफिया रखना था। ओहो, जैसे बड़े मासूम है ना वो, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। तुमने बात तो की थी उनसे? अरे मैंने ऐसे बात की थी कि वो भूल जाते, उसने जाके तो पक्का कर दिया उन्हें। अब वो सारे अपने हिफाजती मोर्चे बना लेंगे। अब तुम ना ये मुझ पे छोड़ दो। क्या मतलब? अरे यार देखो, समीर में अब मजीद जलील होने की जगह नहीं बची है। हाँ ये तो है। देखो, अब समीर के पेरेंट्स को आना होगा रिश्ता लेके। देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसके पेरेंट्स तो डेनमार्क में है। अरे यार, मैं लेकर आऊंगी उसके पेरेंट्स को, एकदम फर्स्ट कॉपी। ओके। किसे कॉल कर रही हो? रुक जाओ, बताओ तू। अरे समीर। उठाया? मेरा फोन भी नहीं उठाएगा अभी ये। अरे यार किधर हो? इसकी इतनी हिम्मत। वैसे कोरोना ने मुल्क की मईशत पे बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं। फिर ऊपर से यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, हर तरफ मायूसी फैली हुई है। तुम तो ऐसे चुप बैठी जैसे यूक्रेन में कारखाना था तुम्हारा कोई। आप समीर के साथ अच्छा नहीं कर रहे। मैं क्या करूंगा? मुझसे तो खुद महारत हासिल है अपना लतीफा बनवाने में। जी नहीं, वो हमेशा बहुत तमीज से रिश्ता मांगने आता है। हाँ, लेकिन आज मांगने तो नहीं आया, कुछ देने आया था शायद। क्या? वहम, झूठी तसल्ली। समीर झूठ नहीं बोलता। हाँ, वो क्यों बोलेगा? झूठ तो मैं बोलता हूँ। हाँ, और खास तौर पे मेरे केस में। अरे यहाँ तो 2 चाय। इन्हें अफजान शौहर के ज़रूरी उसूलों पे लिखा जाएगा अगर तुम इन्हें तरतीब दे लो तो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि समीर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उससे। मुझे शक है। क्या?
भाई देखो ना, कोई भी अपनी मोहब्बत को कैसे देख सकता है कि वो रोटियां पकाए, किचन में काम करे, बच्चे संभाले, बच्चे पैदा करे, दुनिया जमाने की चीजों को देखे। ये तो दुश्मन की ख्वाहिश होती है। दादा आप फिर एक नई बात लेकर आ गए। नई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। शादी मोहब्बत की बर्बादी है, मोहल्ले की बराए आबादी है। फाइन, बिठा के रखे फिर मुझे घर पे। इससे अच्छी और क्या बात होगी? घर में महफूज, असली और अलामती बीमारियों से बिल्कुल महफूज। वैसे कुछ और बात भी कर रहा था। वो बेवकूफ है। उसको मैंने ही कहा था कि हमारी शादी करने के लिए सबसे पहले दादा की शादी करवानी पड़ेगी। वाह वाह, किस जहानत से इनकार किया तुमने। देखो अब मेरी शादी तो हो ही नहीं सकती ना। अब मेरी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? वेरी सिंपल। खैर वो मुतमईन तो हो गया ना, उसका क्या है, हो जाएगा सेट। जवान बच्चा है अभी, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। बल्कि 2-4 मुफ्त से दुरानी की फिल्में देखेंगे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कैसे बताएं तुम्हें बेटा कि ये इनकार क्यों है? तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। मतलब नकली माँ बाप का एक नया सा सरप्राइज दे दूं मैं उसको? मैं उसको बता चुकी हूँ, बस मैंने उसको पूरी स्टोरी नहीं बताई है। वो मेरा हाथ मोहल्ले में किसी और से जाके लेंगे। अगर लेना है तो एड्रेस बता दें। देखिए वो बात की बात है, मेरी मुराद ये थी कि वो हमारे घर में क्यों रहेंगे। दादा की ना फिका की बेइज्जती करनी है। हाँ, और अगर आपका बस चले तो लगे आप उनका कत्ल भी कर दीजिएगा, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट। क्या बात कर रहे हो यार? हशमत मजीद खान जब तक जिंदा है ना, इन नापाक लोगों के नजर और साय से मैं बचाऊंगा तुम्हें। तेरा ही